पुलिस की भारी नफरी पीटीआई के दफ्तर पर पहुंच गई है। सीडीए का कहना है कि सियासी जमात की तरफ से प्लॉट पर कायम गैर कानूनी तामीरात को ख़त्म किया जा रहा है। मज़कूरा प्लॉट से मुल्लिका अराजी पर कब्जा करके बड़े पैमाने पर तजावुज़ात कायम की गई हैं। बिल्डिंग बाई लॉज की खिलाफ वर्जी करते हुए एक इजाफी मंजिल भी तामीर की गई है। मालिक को मुतादिद बार खबरदार करने के साथ साथ नोटिस भी जारी किए। बिल्डिंग कवानीन पर अमल दरामद करने और तजावुज़ात के खात्मे के लिए ऑपरेशन अमल में लाया गया है। इस्लामाबाद से आपको खबर दे रहे हैं, जहां पीटीआई का मरकजी दफ्तर जो है वो सीडीए ने सील कर दिया है। पुलिस की भारी नफरी इस वक्त पीटीआई के दफ्तर पहुंची हुई है। सीडीए का मौक़िफ़ सामने आया है। उसका ये कहना है सियासी जमात की तरफ से एक प्लॉट पर कायम गैर कानूनी तामीरात को ख़त्म किया जा रहा है। तफसीलात जानेंगे, हमारे नुमाइंदे रईस अहमद इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। रईस, बताइएगा इस वक्त वहाँ क्या सूरत हाल है, कितनी नफरी पुलिस की इस वक्त यहाँ मौजूद है? जी बिल्कुल, यहाँ पे जो पीटीआई का मरकजी जो दफ्तर है वो सेक्रेटेरिएट जो था उसको अभी सील कर दिया गया है और यहाँ पर पुलिस की भी भारी नफरी मौजूद है और जो सीडीए बिल्डिंग कंट्रोल जो महकमा है उसके अकाम भी यहाँ पर मौजूद है। सेक्टर G84 में सियासी जमात की तरफ से एक प्लाट पर कायम की गई तजावुज़ात जो थे वो गैर कानूनी तामीरात को खत्म किया जा रहा है, ये कहना है सीडीए हुकाम का। मज़कूरा प्लाट सरताज अली नामी शख्स को अलाट किया गया है। मज़कूरा प्लाट से मुल्लिका अराजी पर कब्जा करके बड़े पैमाने पर तजावुज़ात कायम की गई हैं। ये पीटीआई का जो मरकजी दफ्तर था, इसके बाद इस वक्त पुलिस की भी भारी नफरी मौजूद है। जो पीटीआई के जो मरकजी जो अपोजिशन लीडर हैं उमर अयूब वो भी मौजूद है, जो चेयरमैन है बरफ्सर गौर वो भी यहाँ पर मौजूद है। लेकिन जो इस दफ्तर के मुल्लिका जो जितनी भी तजावुज़ात थी उनको खत्म किया गया है। बिल्डिंग को किसी बिल्डिंग को नहीं छेड़ा गया, लेकिन उसको जो है वो सील किया जा चुका है और सीडीओ काम का कहना है कि मज़कूरा प्लाट जो है इस पर जो बिल्डिंग बाईलाज की खिलाफवर्जी की गई थी, जिस पर हमने इनको पहले भी नोटिस 2 बार जारी किए हैं और नोटिस के बाद ये आज जो है वो ऑपरेशन अमल में लाया गया है। इस ज़िमन में जो एक नोटिस है वो 19 नवंबर को जारी किया गया था और इसी तरह जो एक और नोटिस है वो 22 फरवरी 2021 को भी जारी किया था खिलाफवर्जियां खत्म करने के लिए। एक और नोटिस जो है वो 14 जून 2022 को जारी किया गया। अहकामात पर अमल दरामद न करने पर और खिलाफवर्जियां खत्म न करने पर 10 मई 2024 को इस प्लाट को सरनवर करने के अहकाम जारी किए गए हैं। इस वक्त जो सीडीए की हैवी मशीनरी है वो भी मौजूद है। जो इस दफ्तर के जो साथ मुल्लिका जो इलाका था उसको क्योंकि इन्होंने तारा लगा कर सील किया हुआ था, जो प्रॉपर्टी है जिनकी जानिब से मरकजी दफ्तर के जो हुकाम है उनकी जानिब से, जिसको आज सीडीए ने खत्म कर दिया है। जी अच्छा रईस, ये भी बताइएगा, पीटीआई के आपने बताया लीडरशिप वहां पर मौजूद है, क्या उनको इस बारे में नहीं पता था गैर कानूनी जगह पर उनका दफ्तर कायम है? इस हवाले से उनका कोई मौक़िफ़ सामने आया? जी, सीडीए जो पीटीआई की जो मरकजी कायदीन है वो यहाँ पर गुफ्तगू कर रहे हैं और उनका ये मौक़िफ़ है कि पीटीआई के जो दफ्तर को जो है वो खत्म किया जा रहा है, हमारे ऊपर जो है वो अपना इंतकामी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और उनकी जानिब से ये इल्ज़ाम भी है कि तहरीक इंसाफ के जो मरकजी सेक्रेटेरिएट है उस पर पुलिस का एक बार फिर छापा, हालांकि ये छापा नहीं है, ये सीडीए जो बिल्डिंग कंट्रोल है उनकी जानिब से ये बाकायदा तौर पर ऑपरेशन किया जा रहा है और हैवी मशीनरी भी यहाँ पर मौजूद है। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए पुलिस की भी भारी नफरी जो है और जिला इंतजामिया की भारी नफरी जो है वो यहाँ पर इस वक्त मौजूद है। जी अच्छा, ये गुज़िश्ता रोज जो छापा पड़ा था यहाँ पर, जो तलाशी हुई थी, ये भी इसी वजह से की गई थी? कुछ बताना है पुलिस का? नहीं, गुज़िश्ता रोज क्योंकि जो इनके जो एक लीडर थे वो क्योंकि पहले रूपोश थे और वो एकदम मंजरे आम पर आए थे जब इनके जो सेक्रेटरी इतलात है रऊफ हुसैन, उन पर हमला किया गया था, तो वो सामने आए थे। जो उनके छापे के लिए पुलिस ने जो है वो यहाँ पर वो किया था, ऑपरेशन जारी किया था और इस वक्त जो है वो काफी भगदड़ मच चुकी है यहाँ पर और पुलिस और जो पीटीआई के कारकुनान हैं उनकी जानिब से हाथापाई भी जो है वो हो रही है, लेकिन पुलिस ने काबू कर लिया है और जो सीडीए की जो हैवी मशीनरी है वो इस वक्त जो तजावुज़ात है उसके खिलाफ जो है वो ऑपरेशन जारी रखे हुए है। मीडिया की भी और आवाम की बड़ी तादाद इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, लेकिन जो सीडीए का अमला है उनकी जो भारी मशीनरी है वो यहाँ पर मुसलसल जो है वो अपना काम जारी रखे हुए है। ये जो बिल्डिंग थी मरकजी दफ्तर की उसको नहीं खत्म किया गया, लेकिन उसके जो मुल्लिका जो लान और
इस तरह की जो चीजें थी, जो जंगला तार लगा के बंद की गई थी, उनको जो है वो अभी बसमार किया जा रहा है और उनको गिरा दिया गया है। जिला इंतजामिया पुलिस जो है उनकी भी बारी नफरी है। एक दो बंदू की जानिब से जो प्राइवेट लोग हैं उनकी जानिब से यहाँ पर कुछ हंगामा आराई भी की गई, लेकिन जिनको पुलिस ने इस पर काबू कर लिया है। पुलिस की जो बारी नफरी है वो इस वक्त मौजूद है और कोई ज्यादा नाखुशगवार वाक़या तो नहीं आया। पीटीआई की मर्कज़ी लीडरशिप भी यहीं पर मौजूद है, लेकिन सीडीए की जानिब से जो ऑपरेशन है वो अभी जारी रखे हुए है। और रईस ये भी बताइएगा, मुतादिद नोटिस भेजे गए थे जिसने ये गैर कानूनी तौर पर कायम की हुई जगह, तो इस नोटिस के बारे में पीटीआई की क़यादत को किसी किस्म को इल्म है कि ये जगह गैर कानूनी है? यहाँ पर खाली करवाने के लिए नोटिस भी मुतादिद मरतबा भेजे गए थे? जी, इस वक्त क्योंकि ऑपरेशन जो है वो मुसलसल जारी है और यहाँ पर बड़ा शोर है, जिसकी वजह से जो उनने बात कुछ थोड़ी बहुत की भी है उसकी सही समझ तो नहीं आ सकी, लेकिन उनका ये इल्जाम है कि ये हुकूमत की जानिब से पीटीआई के साथ खुसूसी तौर पर वो अपना इंतकामी कार्रवाइयाँ जो है वो की जा रही हैं। गुज़श्ता रोज भी उनका यही कहना था कि हमारे दफ्तर पर हमला किया गया है। बैरिस्टर गौहर गुफ्तगू कर रहे थे और उनका ये कहना था कि किसी किस्म का कोई नोटिस यहाँ पर मौसूल नहीं हुआ कि ये जगह और ये इलाका जो है ये गैर कानूनी है, यहाँ पर किसी किस्म का कोई कब्जा नहीं है। रईस अहमद हमें वहीं से अपडेट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि पुलिस का क्या मौक़िफ़ है और जो यहाँ पर कार्रवाई करने के लिए टीमें आई हैं उनका क्या मौक़िफ़ है। रईस, जैसा कि बैरिस्टर गौहर ने भी ये वाली बात की है, किसी किस्म का कोई नोटिस नहीं दिया गया और ये जो कब्ज़ा की बात की जा रही है ये सरासर गैर मुतल्लिक़ा बात है। इस किस्म का कोई शवाहिद मौजूद ही नहीं है, ये जगह कानूनी है, किसी किस्म का कोई गैर कानूनी कब्जा नहीं है। एक जो सरकारी तौर पर जो सीडीए जो है उनकी जानिब से एक सरकारी तौर पर प्रेस रिलीज भी जारी की गई है कि हमने इनको नोटिस भिजवाए हैं। दायरा इसका जो बाकायदा जवाब है वो सीडीए का कोई तर्जुमा नहीं दे सकता है, लेकिन हम यहाँ पर खुद मौजूद हैं और वो देख रहे हैं कि बिल्डिंग का एक अलग साइड है, वो बिल्डिंग अपने एरिया में कायम है, वो अब भी कायम है, उसको किसी तरीके से कोई मशीन उस पर नहीं लगाई गई, कहीं से भी नहीं। लेकिन बाहर जो जंगले जो तारें लगी हुई थी उनको इस वक्त जो है सीडीए के अमले ने मसमार कर दिया है और उनको गिरा दिया है। बिल्डिंग जो है इस वक्त क्योंकि गैर कानूनी अमल की वजह से, वो इसी बिल्डिंग की वजह से ये जो गैर कानूनी तारें थी, वो जो जायदाद थी वो की गई थी, इसलिए इस बिल्डिंग को कानून के तहत इस वक्त सील किया गया है। लेकिन बिल्डिंग में किसी किस्म की जो है वो उसको मशीन नहीं लगाई गई और उसको गिराया नहीं गया, लेकिन उसके मुल्क का जो साथ लान वाली जगह है उसको अभी गिराया जा चुका है। जी। और रईस, पीटीआई के रहनुमा आमिर मुगल जो हैं उनकी गिरफ्तारी के बारे में कुछ खबरें सामने आ रही हैं, कुछ ऐसी र्यूमर्स या अफवाहें गर्दिश कर रही हैं, इस बारे में कुछ पता चला है? कोई गिरफ्तारी अमल में तो नहीं आई अब तक? नहीं, अभी तक एक आदमी जो था वो पुलिस के साथ चूंकि उलझ पड़ा था, उसको पुलिस ने थोड़ी देर के लिए काबू किया था, लेकिन ताहम अभी ऑफिशियल तौर पर कोई गिरफ्तारी अनाउंस यहाँ पर अमल में नहीं लाई गई। लेकिन एक शख्स को जिसने पुलिस के साथ हाथापाई की थी उसको हिरासत में ले लिया गया था और उसको अभी यहीं पे साइड पे मुंतकिल किया जा चुका है। इस वक्त जो माहौल है वो बिल्कुल आम पोजीशन पे आ चुका है और जो बैरिस्टर गौहर हैं और जो उमर अयूब हैं वो मीडिया से गुफ्तगू भी कर रहे हैं और इस वक्त जो माहौल है वो कूल डाउन हो चुका है और जो मशीन जो चल रही थी वो भी इस वक्त रुक चुकी है। सीडीए की जानिब से जो बिल्डिंग को इस वक्त बाकायदा तौर पर सील कर दिया गया है और बिल्डिंग से तमाम जो पुलिस है, जो सीडीए के महकमा है, जो जिला इंतजामिया के लोग हैं वो इस वक्त कुछ दूर जा चुके हैं और जो मशीनें हैं वो इस वक्त रोक दी गई है। जी। अच्छा, ये बताइएगा, जो हुदूद है, जो गैर कानूनी जगह की हुदूद है, उसके अंदर पीटीआई का मरकजी सेक्रेटरी आता है और उस दफ्तर को तो सील कर दिया गया है, तो उमर अयूब और बैरिस्टर गौहर के अलावा और कौन कौन से लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो इनसे बातचीत कर रहे हैं? जी, इस वक्त जो मरकजी हैं वो क्योंकि उमर अयूब यहाँ पर पहुंचे हैं, बैरिस्टर गौहर पहुंचे हैं, उसके अलावा जो कुछ वकला जो हैं यहाँ लोकल वो यहाँ पर पहुंचे हैं, पार्टी के कारकुनान जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं कि तकरीबन 20-30 लोगों की तादाद यहाँ पर मौजूद होगी और इतने लोग पहुंचे हैं, कोई नामी ग्रामी बाकी लीडर। पीटीआई की आला क़यादत इस वक्त यहाँ पर मौजूद है और तहरीक इंसाफ के मरकजी दफ्तर पर जो ऑपरेशन हो रहा है, पीटीआई के मरकजी दफ्तर को अब से थोड़ी देर पहले सीडीए ने सील किया है।